मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले जितनी मैंने करवा दी उनका लिंक दे रखा है, आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए यदि आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो। अब देखो 14, ये देखो 14वां क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है आपको सिनोनियम बताना। सिनोनियम पहले तो समझ लीजिएगा कि देखो मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो मेंडिकेंट का मतलब होता है कि जो भिखारी होता है, मतलब बोले तो बैगर। बैगर, और एक और बात देखो, बैगर की स्पेलिंग पूछ ली गई है तो बैगर में याद रखना कि ये लास्ट में ना ए आर आता है, बच्चे यहाँ पर ई आर करके चले जाते हैं, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, जो बैगर होता है, भिखारी होता है, भिक्षुक बोलते हैं उसे। एडवाइजर का मतलब जो आपको सलाह देने वाला होता है। रिफॉर्मर का मतलब जो सुधारक होता है, ठीक है। और डीलर का मतलब क्या होता है, जो व्यापार लेन देन करने वाला होता है। तो सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसका एंटोनियम बताना है, ऑपोजिट बताना है। आ जाएगा समझ, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं कि देखिएगा हैगीमनी। देखो हैगीमनी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को लीड करना, क्या करना, लीड करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेशन। सो सब ऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी के, मतलब लीड ना करना, समझ में आ रहा है, किसी के अधीन रहना। अब जो किसी के अगर अधीनत रहेगा, कोई पराधीन रहेगा, तो बताओ लीड कैसे कर सकता है, तो सब ऑर्डिनेशन हो जाएगा हैगेमनी का। चलेगा, आगे आगे बढ़ जाते हैं। आगे कोई भी आपको डिफिकल्ट वर्ड आपको मुझे लगेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। देखो चलो बता दूं, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन। कंट्रोल का मतलब जो नियंत्रण, कंट्रोल रखता है। और लीडरशिप का मतलब नेतृत्व, जैसे समझ में आ गया, कोई पार्टी होती है उन पर लीडरशिप अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो इनेट, देखो इनेट ये रिपीट हुआ वर्ड है इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, याद कर लीजिएगा। इनेट का मतलब होता है जो बिल्कुल प्राकृतिक हो, बिल्कुल एकदम जन्मजात में से बोल सको इनेट। तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है ग्रहण किया गया, उपार्जित, किसी से लिया गया। समझ में आया, ये तो हमारे पास इनेट संपत्ति है, लेकिन हमने अगर किसी से ली है तो वो एक्वायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड हो जाएगा। तो आपको उल्टा भी याद हो गया। इनबॉर्न का मतलब होता है जो जन्मजात, जन्मजात हो गया इनबॉर्न। और अनयूजुअल, जो बिल्कुल असामान्य हो, असाधारण हो। एक होता है नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। ठीक है, इनको आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक और नया वर्ड है जो आपको याद करना है, देखिएगा, रैप्रेजल। देखो रैप्रेजल का मतलब होता है कि एक तरह से बदला, बदला लेना। ठीक है, रैप्रेजल हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉरगिव कर देना, किसी को क्या कर देना, क्षमा कर देना। एक तो बदला लेने की भावना है, लड़ाई एकदम अगर झगड़ा हो गया तो भाई मैं बदला लेके रहूंगा, वो रैप्रेजल हो गया। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चलो क्षमा कर दिया, तो वो रैप एक फॉरगिवनेस हो जाएगा। ठीक है, फॉरगिवनेस। आपको ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप ये अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी करना है अपने आप को। ठीक है, एक दो एग्जामिशन का मतलब होता है किसी को माफी दे देना, क्या कर देना, किसी को माफी दे देना। ठीक है, वो एग्जामिशन हो जाएगा। अब हम और डिपेंड करते हैं, देखो रिलीफ। रिलीफ का तो यार ऑलमोस्ट सबको पता होगा, राहत या फिर किसी को चैन वगैरह ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक क्वेश्चन है। अब आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक यहां पर ले लिया है। यहां पर लिखा है आई टोल्ड द स्टूडेंट टू बकल डाउन हिज सेमेस्टर। अब देखो पूछा गया है कि बकल डाउन का यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस में मतलब क्या दे रखा है। देखो बकल डाउन का मतलब होता है किसी भी काम को जी तोड़ मेहनत करना, पूरे मन तन से है, चकाचक रातों रात पढ़ रहे हैं भैया, तो ये हो जाएगा वर्क सीरियसली। तो ये 18 में क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा बकल डाउन का ना, बक्कल से डीले हो जाएंगे। तो याद रखना मतलब वर्क सीरियसली, बहुत सीरियसली आपकी पढ़ाई चल रही है इस टाइम पर, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। आगे देखो, आगे देखो, डू नॉट लूज हर्ट बट टाइड ओवर डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज बडीज। आपको समझना है टाइड ओवर का मतलब, टाइड ओवर का मतलब होता है काबू में कर लेना। क्या कर लेना, किसी चीज को काबू में कर लेना, टाइड ओवर होता है। मतलब बोले तो ओवरकम, क्या कर लेना, ओवरकम। तो ओवरकम इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। टाइड ओवर का मतलब हो गया ओवरकम, काबू में कर लेना। एक होता है रिटेलिएट करना। देखो यार मैं आपको बताऊं, ये रिटेलिएट ना, मतलब जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुआ था, यदि आप न्यूज सुनते होंगे ना, तो ऐसी कोई डिबेट नहीं थी जिसमें रिटेलिएट वर्ड यूज नहीं किया। पाकिस्तान पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो क्योंकि हमने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया, रिटेलिएट, इतना वर्ड यूज किया गया था, इतना ज्यादा वर्ड यूज, मतलब कोई भी न्यूज नहीं था जिसमें रिटेलिएट वर्ड ही यूज ना किया एंकर ने। तो रिटेलिएट ये मतलब काफी ज्यादा रिपीट हुआ था, तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया था कि इसकी जगह कोई और वर्ड यूज किया जाए। तो रिटेलिएट का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर आक्रमण किया तो आप उसका प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे, तो वो रिटेलिएट हो जाएगा। समझ में आ गया, चलेगा। एक होता है इग्नोर कर देना। इग्नोर मतलब अनदेखी कर देना, अनसुना कर देना। वेलकम मतलब वही स्वागत कर देना। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, हेल्ड द एनिमीज एट वे। अब आपको इसका सेम मीनिंग बताना है। हेल्ड द एनिमीज एट वे, अब इसका मतलब होता है कि प्रीटेंडेड द एनिमी टू कम क्लोजर, शत्रु को नजदीक आने से रोक देना। समझ में आ गया, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ जाते हैं, आगे है देखो, गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, किसी को अपने दिमाग का एक हिस्सा दे देना, इसका मतलब है कि आप उसे डांटने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो स्कॉल्ड हिम क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्कॉल्ड हिम, इसे आप याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट ही पूछे गए। यहाँ पर डिस्कस करने में बड़ा मजा इसलिए आता है क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए, इनको इनकी प्रायोरिटी बनती है, इनकी इज्जत करना सीख लो, क्योंकि ये अगर पूछ लिया गया इसका मतलब यार इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस है, वो आपको याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको याद रखना है कि हैव अ थिक स्किन। देखो हैव अ थिक स्किन का पहले मतलब समझो। हैव अ थिक स्किन का मतलब होता है बी इनसेंसिटिव, मतलब असंवेदनशील होना। तो मतलब ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलेगा। आगे देखो यहां पर आपको ये तो भाई याद करना है, ये पूरा प्रोवर्ब है। तो ये देखो, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, तो ये हो जाएगा वेयर। सर इसमें याद ही रखना है आपको, समझ में आया, याद ही रखना है, याद करने से ही फायदा होगा, क्योंकि यहां पर आपको याद ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग तो मैंने सर कई बार रिपीट, देखिए क्वेश्चन टैग में आपको मैंने कई बार रिपीट करके बताया था, अगर आपका ये नेगेटिव दे रखा है तो इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन टैग बन ही नहीं सकता। सर जी ऐसे क्यों, इसका मतलब है कि देखो ये जो नोट है ना, इस नोट से पहले जो भी लिख रहा है उसे उल्टा करके लास्ट में लिख दो। तो ये लिख रहा है ही ऑट लिख रहा है ना, तो उल्टा कर दो ऑट ही, तो देखो ऑट ही वाला ये हो जाएगा, खत्म बस। देखो मतलब क्या हुआ कि ये अगर नेगेटिव है तो आपको इसमें नोट वाला ऑप्शन लिखना ही नहीं है, वो पॉजिटिव करके लिख देना है, मतलब उल्टा कर दो हो जाएगा पॉजिटिव बस। आगे देखो, देखो टेक एन अर्ली ब्रेकफास्ट एंड देन यू शुड स्टार्ट योर वर्क। अब ये आपको समझना है। देखो सर मैंने अभी बोला था कि देखो एंड जो होता है उसकी बड़ी अच्छी विशेषता होती है कि एंड से पहले जिस तरह का सेंटेंस है, एंड से पहले जिस तरह की कोई भी प्रायोरिटी बनती है ना, वो सेम एंड के बाद भी बनती है। एक बात बताओ, ये वाला जो सेंटेंस लिख रहा है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब है इस एंड देन के बाद भी जो सेंटेंस आएगा वो कैसा आएगा, बताओ बताओ बोलो, वो भी इंपेरेटिव आएगा। जब इंपेरेटिव आएगा तो इंपेरेटिव में तो वर्ब पहले आती है, इसका मतलब वर्ब तो यही है ना, तो इसलिए स्टार्ट योर वर्क इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सर देखो अगर आप पर और भी आप अच्छा क्या कर सकते हैं, देखो समझो, ह्यूमरस का मतलब होता है ड्रामेटिक, तो इसका बी वाला जो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमरस ना, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, तो ये जो है ना अम्यूजिंग, रिडिकुलस, इन तीनों का मतलब जो होता है वो तो सेम होता है, तो ये तीन तो सेम हो नहीं सकते। समझ में बात आ गई, इसका मतलब अगर आपको कुछ अलग करना है तो ये क्या हो जाएगा, ड्रामेटिक हो जाएगा। बस इन चीजों को आपको समझना है, और बाकी इसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, बट इनको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ जाता हूं, आगे और भी जो जो इंपॉर्टेंट वही मैंने लिया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिया। अब यहां पर देखिएगा, समथिंग दैट अकर्स इरेगुलरली, जो चीज रेगुलर नहीं होती है उसे क्या, उसे बोलते हैं स्पोरेडिक। तो देखो स्पोरेडिक हो जाएगा, स्पोरेडिक, देखो आपने देखा स्पोरेडिक रेन होता है, स्पोरेडिकली रेन आपने देखा ना, मतलब सर जी ये स्पोरेडिकली रेन कैसे होती है, जैसे कहीं पर आपने देखा ना, जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो ये हमारा पूरा यूपी है ना, अब यूपी में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर बारिश हो गई, और आपने देखा ना आप अपने गांव में हैं और आप सड़क पर खड़े ना, और आपने देखा कि जस्ट 1 किलोमीटर दूर वहां पर बारिश हो रही है, आपके पास नहीं हो रही है, मतलब कहीं कहीं हो जाना बारिश का, वो स्पोरेडिकली रेन होती है। कैसी होती है वो, स्पोरेडिकली रेन। वो तो ये सारी चीजें जो कि आपको अंडरस्टैंड और समझ, मतलब छिटपुट रुक रुक करके कहीं कोई चीज हो जाती है, उसे बोलते हैं स्पोरेडिक। और देखो ये कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट का मतलब कॉन्स्टेंटली, कांस्टेंट का मतलब है जो एकदम स्थायी होता है, एकदम नियत, एक तो परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है निरंतर, कंटिन्यूअसली। और अनकॉमन मतलब वही असामान्य, कॉमन का मतलब सामान्य, अनकॉमन का मतलब असाधारण, असामान्य। दोस्तों ये और इसका जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो मैं ऐसा करता हूं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूं जितना भी है, ठीक है, बाकी इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, और तीसरा पार्ट इसका कुछ टाइम के बाद आपको मिल जाएगा, मतलब और भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलो देखो मैं थोड़ा अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। देखो मेंडिकेंट का बोलो बोलो जल्दी से, क्या बताता, बैगर मतलब वही भिखारी। और अच्छा देखो, और ये देखो हैगेमनी, अब आपको इसका क्या बताना पहले चेक कर दो, हाँ उल्टा बताना है, तो हैगेमनी का क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेशन। आगे देखो इनेट, और इनेट का मैंने क्या बताया था, इनेट का बताया था एक्वायर्ड, तो इनेट का मतलब तो वही जो जन्मजात से आपके पास वो जन्म, और एक्वायर्ड का मतलब लिया हो। अच्छा रैप्रेजल, अच्छा रैप्रेजल का उल्टा बताया मैंने, बोला क्या बताया था आपको, ये बताया था फॉरगिवनेस। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो बकल डाउन, बकल डाउन का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत सीरियस तरीके से करना। आगे देखो टाइड ओवर का मतलब बताया था किसी चीज को अपने काबू में कर लेना, ओवरकम कर लेना। रिटेलिएट वही पाकिस्तानी मतलब क्या होता है, रिटेलिएट का मतलब होता है कि एक तरह से प्रतिशोध करना, प्रतिशोध लेना, बदला लेना। आगे देखिएगा
हेल्ड द एनिमीज एट वे, तो ये इसका मतलब प्रीटेंड द एनिमी टू कम क्लोजर। आगे बात करते हैं कि गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, इसका मतलब है कि अपने दिमाग का एक हिस्सा दे दिया, मतलब आपको डांटना, किसी को डांटना, तो ये हो जाए। आगे देखो हैव अ थिक स्किन, हैव अ थिक स्किन का मतलब समझना है, मतलब इनसेंसिटिव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था ये आपको प्रोवर्ब याद करना है, इसमें वेयर आता है और इसमें याद करने वाली चीज है। देखो नॉट वाला अगर कोई क्वेश्चन टैग हो तो नॉट से पहले वाले को उल्टा लिख दो, तो ये हो जाएगा ऑट ही। आगे बढ़ जाओ। आगे बताया था कि देखो ये एंड से पहले कम इंपेरेटिव सेंटेंस है तो एंड के बाद इंपेरेटिव आएगा। अरे सर जी मामला क्या है, इंपेरेटिव क्या होता है? देखो वर्ब से, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो देखो ये स्टार्ट, ये तो स्टार्ट करना वर्ब है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये वाला स्टार्ट हो रहा है। आगे देखो ह्यूमरस, अब आपको बताना है इसका ह्यूमरस की जगह पर यहाँ पर और क्या आ जाएगा, तो देखो ड्रामेटिक एकदम सही है मीनिंग के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो समथिंग दैट अकर इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं होता है, मतलब छुटपुट कहीं पर, तो स्पॉडिक हो जाएगा। परसिस्टेंट, कांस्टेंट, अनकॉमन, ये सब बता दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको एक बार रिवीजन भी करवा दिया, अगर आपको अच्छा लगा हो, चलो ऐसा करो अच्छा बच्चा का एक बार थोड़ा थोड़ा और रिवीजन करवा देता हूँ। चलो ये वाला पार्ट है, इसको मैं जल्दी से बताता हूं आपको। देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें एक चीज याद रखना कि ऑल के बाद अगर कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है पहली बात तो इनके बीच में आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। सिंपल ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन और बीच में दा आएगा। इसमें बताया था कि देखो एंड है, अब एंड से पहले देखो मीटिंग, रीडिंग, यानी ये पार्टिसिपल यूज किया गया, तो ऑप्टेन, तो यहां पर ऑप्टेनिंग हो जाएगा। आगे देखो मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है, वो भी काउंटेबल, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा, तो यहां पर वॉज आ जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखो कोई भी एरर नहीं है इसमें। आगे मैंने बोला था कि अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस दूसरा वाला होता है उसमें नॉट आता है, तो यहां पर बिल के बाद क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। एक और देखो ही एड, मैंने बोला था एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगा। अगर टू लग रहा है तो हमको यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा, अगर टू नहीं होता तो नहीं लगाते। और दोस्तों चलो अब ये तो आपने एक बार देख लिया, रिवीजन भी मैंने करवा दिया यार। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें मोटिवेट करने के लिए, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, बाकी आपके जितने भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन बनते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।